सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन की अपने मन में ही रखो, किसी से बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे जो तुम्हारे मन की भावनाओं को समझेंगे और तुम्हारे मन की भावनाओं को समझना मेरा काम है। मैं हूँ ना तुम्हारे मन की और तुम्हारे दिल की हर एक बात को समझता हूँ और तुम ना कभी अकेले थे ना अकेले हो। मैं तुम्हें हर पल अपने होने का एहसास देता हूँ और देता रहूँगा। जहाँ भी तुम जाते हो क्यों मैं दर्शन देता हूँ, जब तुम घर में भी रहते हो अपने होने का एहसास करता हूँ। और हाँ, खुद को अपने इन कामों में इतना व्यस्त कर लो कि समय ही ना रहे ज़्यादा सोचने के लिए। ये जो तुम ज़्यादा सोचते हो ना, ये सही नहीं है। और ये भावुकता में बहना, तुम छोटी छोटी बातों को लेकर के भावुक हो जाते हो। जानता हूँ बहुत प्यार करते हो सबसे, लेकिन भावुकता अच्छी नहीं होती है। कभी कभी ये भावुकता लोगों पर गलत असर डालती है। तुम स्वयं में एक बहुत ही अंदर से भले ही कोमल हो, लेकिन बाहर से कठोर होने की कोशिश करते हो और हो भी। तुमने परिश्रम के साथ ये सब पाया है, तो आज क्यों इस तरह से कमज़ोर हो रहे हो? किसी अपने के लिए ना, उसके लिए जिसे तुम बहुत चाहते हो। और आज तुम सोच रहे हो कि क्यों थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के इतना भावुक हो रहे हैं। हाँ, जानता हूँ बहुत प्यार करते हो, निराश ना हो। समय सबके साथ वैसा ही चलता है और सबको अपना अपना समय देख करके ही काम करना पड़ता है। जब जिसके पास समय हो उसी तरीके से बात करो और ये मत सोचो कि कोई तुम्हें ज़्यादा समय दे तभी सब सही है। नहीं, तुम भी अपने कार्य समय पर करो और वो भी अपने कार्य समय, क्योंकि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो ना? कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। और जानता हूँ तुम सुबह से शाम तक अपने कर्म करते रहते हो, कभी कर्म से पीछे नहीं हटे हो। हर एक जिम्मेदारियों को तुमने बहुत बखूबी निभाया है। कभी भी तुमने ऐसा नहीं किया कि कोई जिम्मेदारी से तुम पीछे हटे हो। तुम्हें तुम्हारे अपने कार्य को लेकर जो तुम्हारा प्रश्न चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम सही से अपना काम नहीं कर पा रहे हो। नहीं, तुम अपने सब काम समय पर कर रहे हो और सब सही कर रहे हो। थोड़ा अभी समय ऐसा चल रहा है जिसे तुम्हें लग रहा है कि कुछ कहीं कमी रह गई है, लेकिन तुम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहे हो। धीरे धीरे जो भी है सब सही हो जाएगा। व्यवसाय को लेकर के जो परेशान हो वो भी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। और घर में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम या मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है जिसका तुमने इंतज़ार किया, बहुत दिनों से सोच रहे थे करने के लिए। सब बहुत अच्छे से हो जाएगा और जो मेहमान बुलाने की जिनको सोच रहे हो ना, वो भी आएंगे। शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा कि वो आएंगे या नहीं, बुलाने पर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे, सब आएंगे और सब जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। और तुम्हारे मन में किसी को लेकर के बहुत विचार चल रहे हैं कि जिसको बुलाएं या ना बुलाएं। तो तुम्हारे अंदर जो मन में चल रहा है ना कि बुला लें, बुला लो। और कहते हैं ना, आगे बढ़ने से ही सब चीज़ें सही होती हैं। तो अपनी तरफ से हाथ बढ़ाओ, अपनी तरफ से कोई गलती मत करो। और हाँ, जो थोड़ा मन तुम्हारा बेचैन है ना, उसके लिए कह रहा हूँ, तुम अपना नाम जाप जो पहले जिस तरह से करते हो वैसे करो। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है फिर भी चलते फिरते करो, और समय मिलते ही एक जगह बैठो और मन को एकाग्र करने की कोशिश करो। नाम जाप करो और ध्यान लगाओ। जो तुम्हारा मन बेचैन है, और ये बेचैनी तुम्हारी समझ रहा हूँ, और शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि मैं कहीं दूर तो नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा नाराज़ हैं। तो इसीलिए कहता हूँ, अगर मेरे और करीब मुझे देखना चाहते हो, वैसे तो मैं तुम्हें देखता हूँ, लेकिन तुम मुझे देखना चाहते हो तो ध्यान लगाओ, नाम स्मरण करो और तुम मुझे देख पाओगे। हाँ, बहुत ही करीब से देख पाओगे। मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। तुम अपने हृदय में देखना है तो नाम स्मरण करते रहो। तुम्हारे अंदर मैं वास कर रहा हूँ, और जो तुम बोलते हो ना वो सत्य हो जाता है। कारण क्या है? तुम हर पल मुझे याद करते हो, और तुम्हारे अंदर की जो आवाज़ होती है वो मेरी आवाज़ होती है। अब तुम निराश मत हो, ना ही उदास हो।
ना ही ये परेशान हो कि तुम मुझसे दूर हो या मैं तुमसे दूर हूँ। बस मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। ये सोचो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सकता हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ।